तो दोस्तों अभी मैं हूँ NH9 पे और NH9 से हमारे गांव का व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको मंदिर से ले चलता हूँ उस गांव की तरफ जिस गांव में रहा हूँ, जहाँ तक अभी तक मुझे जानकारी है। जो भी यहाँ की अफवाहें हैं वो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हमारे इष्ट देव त्यूनिया का मंदिर है, हम उसमें पूजा पाठ करने अभी लगातार जा रहे हैं। कुछ निरक्षर लोग या फिर कहें कि थोड़ा सीधे साधे लोग हैं, वो लोग उन लोगों को बहलाया फुसलाया गया, बोला गया कि तुम लोग टीवी पे देखोगे, मोबाइल पे देखोगे, तुमने ये बोलना है वो बोलना है। तो दोस्तों अभी हम नीचे वाले घरों के पास आ चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि नीचे वाले घर किस तरीके से हैं। हाँ ये देखिए, इधर पूरी एक पट्टी है घरों की और नीचे की तरफ भी एक पट्टी है जो आपको दिखाऊंगा मैं। ये सारे खेत हैं, देखो इतने सुंदर सुंदर खेत हैं और यहाँ पे खेती होती है, बस जानवरों की वजह से लगता है कि छोड़ दिया होगा। और ये देखो नीचे की तरफ भी एक घरों की पट्टी है। पहाड़ में तो पट्टी बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या इसे बोलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, आपको मंदिर और अन्य चीज़ों की सैर भी कराते हैं यहाँ। तो दोस्तों मैं आपको एक नए एंगल से पूरे गांव की सैर करवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। मतलब आप देखिए मेरे पीछे जो घर हैं, पूरी एक कतार में घर हैं। और उसके बाद आप ऊपर देख पा रहे होंगे वो जो रास्ता है जहाँ से हम अभी आए, और उसी के ठीक सामने आपको ऊपर NH9 नज़र आ रहा होगा, जहाँ से हमने दिन में वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। और नीचे आप अगर गौर करेंगे तो नदी है। नदी में अगर हमें समय मिला तो आपको मॉर्निंग में भी नदी में हम दिखाएंगे और वहाँ की सैर करवाएंगे। और ये चारों तरफ खेती खेत हैं, हमारे जो घर बने हैं उनके चारों तरफ खेती खेत हैं और ये बीचों बीच घर बने हुए हैं। ये मंदिर है हमारा पैतृक। और फिर आपको आगे दिखाते हैं पीछे की तरफ खेत, जो इन घरों के पीछे की तरफ खेत हैं। ये देखिए इन घरों के पीछे की तरफ भी सुंदर सुंदर खेत हैं। ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर खेत हैं इन घरों के पीछे की तरफ। ये रहा घरों के पीछे का व्यू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने बोला कि पट्टी बोला, तो जब हमारे घर कतार में होते हैं तो पहाड़ में उसको पट्टी बोला जाता है। हो सकता है आपके वहाँ कुछ इसे और चीज़ कहा जाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पट्टी कहा जाता है। और मेरे ठीक पीछे आप ये बहुत बड़ा पेड़ देख रहे होंगे, जो शायद बचपन से हम देखते आ रहे हैं, बहुत समय हो गया इस पेड़ को। तो इसको बोला जाता है दिरौल, हमारी यहाँ तो दिरौल बोला जाता है। और इसी को सुखाने के बाद, पकाने के बाद इसका एक तरल पदार्थ बनता है, जिसका उपयोग तेल के रूप में किया जाता है। मतलब तेल के एक रूप में प्रयोग आप इसको कर सकते हैं। जैसे खाने के लिए इसका यूज़ होता है, जैसे पूरी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। मतलब जहाँ जहाँ आपका तेल का प्रयोग होता है वहाँ वहाँ आप चूरे का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका दूसरा जो प्रयोग होता है वो होता है हाथ पैर जब फट जाते हैं हमारे सर्दियों में, तो उनमें लगाने के लिए भी इस चूरे का प्रयोग होता है। अगर मौजूद होगा कमरे में तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा चूरा किस प्रकार का दिखता है। तो चलिए चलते हैं हमारे पैतृक मंदिर में, तो उसके भी दर्शन आपको करवाते हैं। तो साथियों अभी हमारे साथ स्थानीय युवा जुड़े हुए हैं, श्री योगेश चंद्र भट्ट जी, जिनसे हम उनके अनुभव जानेंगे इस गांव के बारे में कि कितना वो इस गांव के बारे में जानते हैं। वो आप लोगों से अनुभव अपने शेयर करेंगे। तो भट्ट जी आप हमें बताइए कि कितना आपने इन गाँव के बारे में कहानियाँ सुनी हैं अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनसे, और कितना आप जानते हैं इन गाँव के बारे में। पहले तो दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे गाँव के स्वाभिमान के लिए आवाज़ उठाई। ऐसे अन्य क्रिएटर भी हैं यूट्यूब में, फेसबुक में देखता हूँ मैं, काफ़ी लोग सकारात्मक उसके बारे में सूचना देते हैं, जो भ्रांतियाँ फैलाई हैं। सबसे पहले तो ये कि आदमी अपने निजी स्वार्थ के लिए वीडियो डाल देता है, उसको भूत गांव बताता है, पर उसकी मूलभूत समस्याओं के बारे में जिक्र नहीं करता। जैसे हमारे वहाँ अभी रोड की दिक्कत है, पानी पर्याप्त है, खेतीबाड़ी में थोड़ा सहयोग सरकार के द्वारा से भी नहीं हो पाता, और तारबाड़ी है, जंगली जानवरों का हस्तक्षेप बहुत हो गया है। तो इस कारण जो है खेतीबाड़ी भी पहले की तरह नहीं रह गई है। पहले क्या था, हमारा परिवार कम थे, गांव हमारा आधा NH से नीचे रहता है, जो तलहटी का क्षेत्र है उसकी बात हम कर रहे हैं, और आधा NH के ऊपर रहता है। तो पहले हमारा गांव जो था विस्थापित होते रहता था, एक सीज़न नीचे जाता था, एक सीज़न ऊपर जाता था, पहाड़ की व्यवस्था है ये। तो पहले जो था हमारा जो नीचे का गाँव था, कम परिवार थे, कम एरिया था, तो अच्छी खासी खेती होती थी, सब संयुक्त परिवार रहते थे एक साथ खेतीबाड़ी में, बहुत अच्छा वहाँ अपना रोजगार भी चला रहे थे, उससे आजीविका चल रही थी उनकी।
किस प्रकार की खेती होती थी, मतलब क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती थी, ये भी आप दर्शकों से शेयर कर सकते हैं। हमारे यहाँ अदरक बड़ा फेमस है, अदरक है हमारे यहाँ, गडेरी बड़ी होती है हमारे यहाँ, क्या कहते हैं दाल हाल बहुत होती थी। तो हमारे यहाँ हर प्रकार की फसलें, मौसमी फसल, हर प्रकार की खेती बाड़ी अच्छी होती थी। पर थोड़ा बहुत एक पर्यावरण परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि अभी वर्तमान में वहाँ हमारे वहाँ जो है फसल उतनी नहीं हो पा रही है, परिवार बढ़ गए हैं, तो आदमी को विस्थापन होने के लिए मजबूर हो गया है परिवार हमारे वहाँ से। तो योगेश जी, क्या वर्तमान में मतलब क्या स्थिति है गांव की, क्या वहाँ पर कोई रहता है? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, अगर आप देखेंगे बहुत से लोग ऐसे हैं जो नीचे गांव में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि आने जाने में करीब हमें 1.5 से 2 घंटे का समय लगता ही है। तो आदमी के पास इतना समय नहीं होता, पर आदमी अफवाह फैलाने के लिए ऊपर से वीडियो डाल देता है, नीचे के बारे में कुछ जानता नहीं, सोचता नहीं है कि मतलब क्या वहाँ कोई रहता है नहीं रहता है। वो ये दिखा देता है कि आदमी बिल्कुल वहाँ छोड़ छाड़ के विस्थापित हो गया है। बंजर सा लगता है, आदमी उसमें भूतिया गांव दे देता है, कह देता है उसे, कभी कुछ कह देता है कि यहाँ के आदमियों ने यहाँ फौज की गाड़ी में सहयोग नहीं करा, उनके साथ लूटपाट करी, इस टाइप का मतलब 1950 के ज़माने की बात बताता है। अगर आप ध्यान देंगे तो उस टाइम हमारे देश में ऐसी परिस्थितियाँ थी कि आदमी एकजुट रहता था, एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता था। पहाड़ तो आज भी अपने इसी ईमानदारी और सहयोग के लिए बड़ा जाना जाता है। हम भी आप देखेंगे हमारे वहाँ गाँव में एक कोयराला क्षेत्र है, वो वहाँ पर कोई लोग नहीं रह पाते, क्योंकि अब लोगों को सुविधाओं के हिसाब से वर्तमान में आदमी रोड से ज़्यादा कनेक्ट हो गया है गांव। तो कुछ बहुत लोग अभी हमारे द्वाली में खेती बाड़ी करते हैं, हमारे यहाँ अभी वैसे गांव वो भी है एक जिसको हमने छोड़ रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ कोई नहीं रहता है, हमारे वहाँ बहुत अच्छा अभी भी खेती बाड़ी होती है, लोग वहाँ गाय हाई पालते हैं, हम तो खुद भी जाते हैं, औरों को भी ले जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने अनुभव शेयर करने के लिए दर्शकों से, और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इतना ये बड़ा पेड़ है, आप देख सकते हो, बहुत पुराना पेड़ है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना पेड़ है, और इसमें अभी फल लगे हुए हैं, जो दिरोवे लगे हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहले फल लगता है वो इस प्रकार का होता है, ये आप देख सकते हैं, हरे कलर का होता है। और जब इसको ऐसे ये सूख जाता है तो इसके अंदर से इस प्रकार का फल निकलता है, ये आप देख सकते हैं, इस कलर का फल निकलता है। और इन्हीं को बाद में सुखाने के बाद, पकाने के बाद, जो मैं कह रहा था कि चूरा बनता है, वो इन्हीं से बनता है, और बहुत देर देर तक काम आता है, मतलब सालों तक आप उसे रख सकते हो, वो ख़राब नहीं होता कभी। तो ये है हमारा चूरा, मतलब दिरोवे। तो ये है दोस्तों चूरे का सख्त रूप, लास्ट में चूरा ऐसा होता है। तो दोस्तों, ये है हमारे इष्ट देव त्योंधरा देवता का मंदिर, जहाँ हम हर साल पूजा करने भी आते हैं। हर साल क्या, मतलब 6 महीने में पूजा करने भी आते हैं। ये त्योंधरा देवता का मंदिर है। वो है दोस्तों मंदिर जहाँ हम अभी तक गए थे, और अब हम आ गए हैं खेतों में। ये देख लो, ये हैं खेत, और उनके साइड में बाउंड्री भी है जो अब टूट चुकी है फ़िलहाल। ये देखिए, इस तरह से खेत हैं हमारे, और सुंदर से खेत हैं। और पहले हम यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे, मतलब अभी भी खेलते हैं। जब पूजा होती है तो उस दिन हम बहुत सारा क्रिकेट खेलते हैं इन खेतों में। और सुबह आपको नदी में भी ले जाऊंगा, जहाँ हम लोग जाते थे बचपन में, और अभी भी जाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम खुले मैदान में बैठ के सब्जी वब्जी काटने लगे हैं, क्योंकि हम पनीर लेके आए हैं, और पनीर चावल हम यहाँ पे बनाएंगे शाम के लिए। तो उसकी तैयारियाँ, तो दोस्तों खाने की तैयारी चल चुकी है, और यहाँ पे रवि भाई बना रहे हैं अपना पनीर मसाला, उनने बढ़िया सा बना दिया है। और काफ़ी गर्मी यहाँ पे हो रही है, और बाहर की तरफ देखेंगे आप तो अंधेरा हो चुका है, और 7 साढ़े 7 के समथिंग हो चुका है टाइम, और काफ़ी अंधेरा हो चुका है। अभी कुछ देर बाद मैं यहाँ बाहर जाके भी आपको दिखाऊंगा चीज़ें, पहले खाना वाना बना लेते हैं। तो दोस्तों, अभी बज चुके हैं रात के 9, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, रात के 9 बज चुके हैं, और हम लोग अभी खाना वाना बना के बाहर आए हुए हैं। देखो, यहाँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, हम दिखा नहीं पाएंगे अच्छे से। ये है हमारा कमरा जहाँ हम रुके हुए हैं, हमारा अपना ही घर है, यहाँ हम रुके हुए हैं, अंदर खाना वाना बन रहा है। और बाहर देखो, शांति है, और
पूरा अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई भी बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो हम एक छोटी सी लाइट अपने साथ लेके आए हैं। देखो, और कुछ नज़र नहीं आ पा रहा होगा आपको। बाकी थोड़ी थोड़ी देर में हम आपको बाहर आके दिखाएंगे और थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के भी दिखाएंगे पूरे एरिया में। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, थोड़ा बातें कर रहे थे, अंदर बैठे थे, खाना वाना हमने खाया और अब बज चुके हैं 12। तो अब हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाएंगे और घूमते हुए आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, पूरा मतलब गांव घूमेंगे थोड़ी देर। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। ये भाई, ये हमारा रास्ता है यार, बहुत गंदा रास्ता है। तो ये भाई ले जा रहा लाइट बाहर की तरफ और हम लोग यहाँ पे अभी अब आपको घूम के दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग खाना वाना खा के फ्री हो चुके थे, उसके बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी बज चुके हैं 12 और मैं आपको दिखाऊंगा इस पर। ये आप लोग देख सकते हैं, अभी 12 बज रहे हैं और आज 18 जून है। अभी रात के 12 बजे हम लोग बाहर आए हुए हैं और थोड़ी देर हम लोग ऐसे ही घूमेंगे यहाँ पे और उसके बाद फिर रेस्ट करेंगे। चलिए आपको भी ले चलते हैं गांव में। थोड़ी देर हम लोग ऐसे घूमते हैं, रात के 12 बजे ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है या नहीं है, या सिर्फ ऐसे अफवाहें फैलाई जाती हैं। तो चलिए चलते हैं गाँव की तरफ। तो दोस्तों, अभी हम नीचे वाले घरों के पास जा रहे हैं। हालांकि अभी यहाँ पे बहुत अंधेरा है, क्योंकि यहाँ बिजली नहीं है, तो इस वजह से जानवरों का ख़तरा है। ये देख सकते हैं आप, ये घर हैं, ये देखिए, यहाँ हम लोग रात में घूम रहे हैं और यहाँ पे ऐसी कोई भी एक्टिविटी अभी तक हमें नज़र नहीं आई। और अभी हम आपको नीचे वाले घरों के पास भी जाके दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। काफ़ी घास होने की वजह से यहाँ जानवरों का बहुत ख़तरा है। सीढ़ियों में आराम से आना। ये देखिए, दिन में जो हमने आपको टूर करवाया था वो इसी पट्टी का करवाया था और ऊपर जहाँ हम रह रहे हैं वो ऊपर है बहुत। तो हम लोग नीचे आ चुके हैं और ये सामने जो हमने दिन में खेत दिखाए थे वो हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हम पूरे गांव का एक टूर देंगे आपको, वो भी रात के 12 बजे। फिर लास्ट में मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगा कि कितना हो रहा है। ये देखिए, मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि थोड़ा इन घरों की तरफ भी दिखाए। जो हमने दिन में दिखाए थे वो ये घर हैं, ये घर हैं। आइए चलते हैं आगे को। इन गोट में गाय भी बंधी हुई है, बहुत सारे गोट में। तो ये सारे वो घर हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली बाघ का ख़तरा रहता है, तो उस वजह से हम थोड़ा संभल कर चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी झाड़ियाँ हो गई हैं, तो इनमें कहीं भी कोई भी जानवर छुप सकता है। देखिए, अभी हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ हमने आपको मंदिर दिखाया था और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी, जैसे चूरे का पेड़ दिखाया था, दिरौले का पेड़। वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं और इससे नीचे खेत है। ये यहाँ से हमने आपको दिन में पूरा गांव दिखाया था और नीचे के खेत दिखाए थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं और सामने की तरफ आप देख सकते हैं NH9 की लाइटें अगर आपको नज़र आ पा रही होंगी तो वो हैं, क्योंकि सारे लोग सो गए हैं, टाइम बहुत हो गया। तो इसके नीचे खेत और मंदिर है। ये है वो पेड़ जो हमने दिन में आपको दिखाया था, वो सामने नज़र आ रहा है। और अब इसके से पीछे होते हुए चलते हैं हम और उसके बाद आपको फिर ऊपर मिलते हैं। तो चलिए। तो ये देखो, मैं घरों के चारों तरफ घूम रहा हूँ और लगभग आधे घंटे हम यहाँ पे घूमेंगे और उसके बाद हम लोग सोने जाएंगे ऊपर रूम में। तो ये देखो, दिन में काफ़ी गर्मी रहती है यहाँ, लेकिन अभी के टाइम पे जो है वो नदी के किनारे होने के कारण अभी अच्छी खासी हवा यहाँ पे चल रही है, तो उस वजह से ठंडा है। देखिए, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर सीढ़ी में बैठ के बातें करते हैं और रूम को जाते टाइम आपसे मिलेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग ने लगभग 2 राउंड पूरे गांव के लगा लिए हैं और काफ़ी देर हम लोग नीचे पेड़ के पास भी बैठे, जहाँ मैं आपको दिखा रहा था।
और अभी हम लोग ऊपर आए हैं, यहीं पे घर में बैठे हैं। एक टूटा हुआ घर है, यहाँ पे बैठे हुए हैं और करीब आधा घंटा हो गया हमें यहाँ बैठे हुए, और 5-10 मिनट और बैठने वाले हैं और फिर हमें नींद आ रही है तो हम लोग सोने जाएंगे। अभी तक हमने यहाँ पे बैठ के गप्पे वप्पे मारी, क्योंकि यहाँ रोशनी नहीं है ना, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। बिजली नहीं है तो इस वजह से थोड़ा जानवरों का ख़तरा है, और हमारे पास जो फ़ोन वोन है तो उसमें चार्ज थोड़ा कम है, इसलिए हम करीब आधे घंटे ही यहाँ पे बैठ रहे हैं। और फिर मैं आपको जब रूम पे जाऊँगा तो मैं आपको टाइम दिखाऊँगा कि कितने बजे हम अपने रूम में पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों हम लोग पिछले 1 घंटे से करीब बाहर बैठे हैं और अब हमें लगने लगी है नींद, तो हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे। अभी तक हमें यहाँ पे कोई भी कुछ भी आवाज़ या कुछ भी चीज़ें नहीं दिखाई दी। हालांकि एक जानवर अभी हमें दिखाई दिया था, सूअर अभी हमें दिखाई दिए थे कुछ, वो बहुत नीचे खेत में। तो अब हम आराम करेंगे और मैं आपको टाइम दिखा रहा हूँ रूम पे जाने से पहले। ये लगभग 1 बज रहा है और 12 बजे हम लोग बाहर आए थे। अब मैं भी रेस्ट करता हूँ, आप भी रेस्ट करिए और सुबह मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों हम लोग उठ चुके हैं और मॉर्निंग के बज चुके हैं 5। ये मतलब 5 भी अच्छे से बजे नहीं है, 4:50 हुआ है और हम लोग अभी बाहर आए हैं। थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है, आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ आसपास अभी भी चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है बहुत अच्छी, मैं आपको सुनाता हूँ एक बार। 4:50 का समय है और इस प्रकार का नज़ारा है कुछ। उजाला हल्का हल्का हो गया है, वो आपको ऊपर NH नज़र आ रहा होगा मेरे हाथ के सामने में, वो है NH। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों नदी की तरफ, क्योंकि मॉर्निंग में नदी में ना इतना गर्म नहीं होता, तो टाइम से नहाना धोना कर लेंगे, उसके बाद भी जो काम होगा वो फिर करेंगे। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये बड़े बड़े पेड़ जो दिख रहे हैं आपको, ये हैं चूरे के पेड़। और यहाँ ना बहुत सारे पेड़ होते हैं और इनको ढूंढने थोड़ी देर में बच्चे भी आएंगे और कई और लोग भी आएंगे। इनको मॉर्निंग में ही ढूंढा जाता है, क्योंकि फिर धूप में इतना अच्छे से काम हो नहीं पाता है। तो हम भी इसीलिए मॉर्निंग में ही अभी नदी की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको नदी में जाके वो वाला पॉइंट भी दिखाऊंगा जहाँ से आर्मी वालों की गाड़ी गिरी थी, जहाँ से मैंने मंदिर से आपको दिखाया था, तो वो कहाँ नीचे आई थी, वो वाला पॉइंट भी आपको दिखाऊंगा। और मैं आपको पहले ना पेड़ दिखा देता हूँ। ये देखो, इस तरह से मेरे पीछे भी ये सब दिरौवे के पेड़ हैं और उस साइड में भी हैं जहाँ से मैं आया हूँ। और मैंने हाथ में ना एक लकड़ी पकड़ ली है, क्योंकि वो मेरे जो साथ में था वो आगे आगे चल रहा है। तो यहाँ ना जानवर होते हैं, तो क्या भरोसा कब कौन सा जानवर आपके पीछे पड़ जाए। तो इस वजह से एक होना चाहिए उसको डराने के लिए। बाकी तो फिर बड़ा जानवर आ गया तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, उसको डराने के लिए कुछ तो रखना ही पड़ता है, छोटे जानवरों को डराने के लिए। बाकी आपको नदी में ले चलता हूँ। दोस्तों हम अभी पहुँच चुके हैं फाइनली नदी में, जहाँ हम नहाने आए थे। और यहाँ पर ना पूरा पानी सूख गया है, पानी है ही नहीं मतलब बिल्कुल भी, और जहाँ है वहाँ अंडरग्राउंड हो गया है। और इसकी एक वजह ये भी है कि जो NH की कटिंग हुई तो उसका सारा मलबा आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ऐसे नदियों में डाल दिया गया है। NH का सारा मलबा लगभग नदियों में डाल दिया गया। पहले ये बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये पूरी तरह सूख चुकी है। और देखो वो सारी तरफ से मलबा डाल दिया गया नदी में, और पानी देखो आप बिल्कुल मतलब ना के बराबर है। तो हम लोगों ने नहाना कैंसिल कर दिया है और हम लोग हाथ मुँह धो चुके हैं। अब हम लोग आपको वो वाला पॉइंट दिखाते हैं। वो आप सामने मेरे देख पा रहे होंगे, वो मंदिर है जहाँ से मैंने दिन में वीडियो बनाया था, और वही वो पॉइंट है जहाँ से गाड़ी गिरी थी, और वो यहीं आके गिरी थी इस नदी में ही, मतलब इस पहाड़ से नीचे आके गिरी थी। तो ये देख सकते हैं उस पॉइंट पे भी मैं आपको ले आया हूँ जहाँ गाड़ी गिरी हुई थी। तो मैंने हर चीज़ वो दिखाई है जो उस एक्सीडेंट से जुड़ी हुई थी, और अपने गांव का हर एक कोना कोना आपको दिखा दिया है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं कमरे पे, उसके बाद चलेंगे ऊपर की तरफ, हम लोग रोड की तरफ चलेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा नाइट स्टे कंप्लीट हो चुका है लगभग।
दोस्तों नदी की तरफ से हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको एक बार फिर से वो वाला पॉइंट दिखा दूँ। वो है NH9 ऊपर, और उसमें वहाँ पे है मंदिर, और फिर वहाँ से जो गाड़ी गिरी थी वो यहीं पे आके गिरी थी। तो चलिए चलते हैं, आपसे अब ऊपर मिलेंगे कमरे पे। नदी की तरफ से जब हम वापस आए तो इस तरह का कुछ व्यू गांव का दिखता है, और ये गांव है, देख सकते हो आप। रात को मैंने वहाँ तक आपको घुमाया था, नीचे पूरा चारों तरफ आपको घुमाया था, और अभी लोग आ गए होंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये पानी भी कल हम लोग ऊपर जाके लगा के लाए थे, तो इतना सा पानी यहाँ पे आ रहा है, और ये भी शायद पता नहीं कितने दिन तक आता है। और अब देख सकते हो नीचे से हम ऊपर को जाने लग गए हैं अब, क्योंकि धूप आने के बाद फिर ना यहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाता है। घाटी का इलाका है तो फिर गर्मी बहुत होती है। ये आप देखिए, इस वाले में हमने स्टे किया था। तो दोस्तों जितनी भी बातें मुझे लगी यहाँ पर आके, यहाँ पर रहने के बाद, मतलब जो पलायन के लिए बातें मुझे लगी, इस गांव के खाली होने का जो कारण मुख्य लगा मुझे, उसमें से पहली बात तो ये थी कि पहले लोग क्या करते थे कि प्रवास करते थे इधर से उधर। जैसे पहाड़ में आपने देखा होगा कि हर गांव में ना लगभग 2 स्थान होते हैं रहने के लिए। एक सर्दियों का स्थान, जैसे सर्दियों में ठंडा होता है धूरे वाले इलाके में, तो वो लोग क्या करते हैं घाटी वाले क्षेत्र में चले जाते हैं, और जब गर्मियां आती हैं तो धूरा वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। धूरा का मतलब है कि आप पहाड़ के टॉप वाला क्षेत्र, तो वहाँ चले जाते हैं वो लोग। तो इस प्रकार से स्वाला का भी यही आपका यही चीज़ थी कि वो लोग सर्दियों में तो नीचे की तरफ जाते थे, घाटी की तरफ, जहाँ मौला आप में ले गया आपको, और गर्मियों में वो धूरा की तरफ आ जाते थे। अब जैसे NH बना तो उसके बाद से क्या हुआ कि प्रवास ज़्यादातर नीचे ना जाके रोड के पास में करने लगे लोग, क्योंकि रोड के पास में आपको भी पता है कि सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सारी गाड़ी मिलती है, तो सब लोग रोड के पास को प्रवास करना, मतलब रहना पसंद करने लगे। तो पहला तो ये कारण था मुख्य। और दूसरा कारण ये है कि वहाँ पर लोगों की मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जैसे सड़क, बिजली, पानी और अन्य चीज़ों का भी अभाव है। जैसे जो लोग कृषि करते हैं उससे बचाव के लिए, जो जानवरों का आतंक वहाँ पर हो रहा है, तो उससे बचाव के लिए तार बाड़ की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। और खेती में पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो उसके लिए नहर की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। तो इस प्रकार की काफ़ी समस्याएं वहाँ पर देखने को मिली, जिसकी वजह से शायद लगता है कि गांव वहाँ पर खाली हो चुका है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार का एक गांव और है स्वाला का, इसी से नीचे दूसरी तरफ द्वाली नाम का एक गांव है, जो अब सुविधाओं के अभाव में खाली हो चुका है। और वहाँ पर सीजनल लोग जाते हैं, जैसे गेहूं का सीज़न होता है, अदरक का सीज़न होता है, तब वहाँ पर लोग खेती करने जाते हैं, अन्यथा वो भी पूर्णतः खाली है। और ये सब बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक गांव की बात नहीं है, ये सिर्फ स्वाला या मौला गांव की बात नहीं है। ये पहाड़ के हज़ारों जो खाली हो चुके गांव हैं, जो पलायन की मार से खाली हो रहे हैं, उन्हें क्या करते हैं हम लोग कि विभिन्न तरीके से अपने हिसाब से कई तरीके के दर्जे दे देते हैं। जैसे यहाँ इस गांव को भूत गांव का दर्जा दे दिया गया, लेकिन इस प्रकार से पहाड़ के कई गांव खाली हो चुके हैं, जिनको प्रशासन व सरकार की सहायता से उन्हें फिर से मतलब आबाद किया जा सकता है। जैसे इस गांव की जो समस्याएं दूर हो सकती हैं, वो हो सकती हैं कि जैसे कृषि के लिए वहाँ पर तार बाड़ कर दी जाए, जिससे जानवरों से बचाव हो गया। और दूसरी बात, वहाँ पर नहर की व्यवस्था कर दी जाए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था कर दी जाए, तो फिर से उस गांव को आबाद किया जा सकता है। और हमारे यहाँ रहने के बाद हमें ये पता चला कि जो भी सोशल मीडिया पे भिन्न भिन्न तरह की भ्रामक खबरें चलाई जाती हैं इस गांव के बारे में, भूत गांव के नाम से, तो ये सब भ्रामक तथ्य हैं। मतलब इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। जैसा आपने रात में 12 बजे भी हमने घुमाया, आपको 1 बजे तक हम लोग बाहर बैठे रहे, तो ऐसा इन चीज़ों से कोई भी वास्तविकता से लेना देना नहीं है, और सिर्फ ये सिर्फ भ्रामक खबरें हैं। और कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ व्यूज़ पाने के मकसद से आते हैं, वो बैकग्राउंड में डरावना म्यूज़िक लगा के अन्य चीज़ें करके अपने व्यूज़ बटोरते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही उनका मेन मकसद भी रहता है।
तो कल शाम को जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो यहाँ पे जो लोग महिलाएं हमें मिली थी तो उनका कहना है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे आते हैं जो वीडियोस बनाने आते हैं, लेकिन यहाँ पर आके जैसे सर्दियों के टाइम पे आए थे तो उन्होंने यहाँ पे इकट्ठा की हुई लकड़ियाँ उनकी जला दी और अन्य चीज़ों को भी नुकसान पहुँचाया। तो इस तरीके से गाँव को हो रहे नुकसान से ग्राम पंचायत ने एक निर्णय लिया है कि अब कोई भी क्रिएटर या कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट यहाँ पर सिर्फ तभी आ सकता है जब आपके पास ग्राम पंचायत की परमिशन होगी, अन्यथा आप पर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जाने अनजाने पे यहाँ पर आते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आने से पहले ग्राम पंचायत की परमिशन ज़रूर लें। तो फाइनली दोस्तों हम लोग रोड पे पहुँच चुके हैं और अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करना ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिले और भी ये वीडियोस बनाने का। अगर आपको वो वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में, अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करना और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना जो ऐसी भ्रामक सूचनाएं इस गांव के बारे में फैलाते हैं। तो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें भी इस गांव की सच्चाई के बारे में पता चले। और भी बहुत सारी ऐसी मज़ेदार वीडियो लेके आपके समक्ष आते रहेंगे। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो ताकि नई नई वीडियोस का आप आनंद ले पाओ। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।